कि आज आपको पेश किया जाएगा कैडेट रुद्राशीष, मेजर रुद्राशीष नहीं, आप मेजर रुद्राशीष को भूल जाओ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैडेट रुद्राशीष इन क्लास 8 RIMC से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पहुँच जाना। वहाँ मैं बहुत ही क्यूट सा देखने में बच्चा था, पर क्यूट से बच्चों के शक्ल में मत जाना, बहुत बेकार लड़के होते हैं। तो हम उन्हीं में से थे जो दिखते बहुत शरीफ और अच्छे थे। और यहाँ पे पता नहीं कौन यूट्यूब का लिंक शेयर कर रहा है, पता नहीं किस लिए। यहाँ से भी यूट्यूब जा सकते हैं क्या? नए नए चीज़ें सिखा रहे हो यार तुम लोग भी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं RIMC का पहला, RIMC के एक किस्से से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो RIMC का पहला किस्सा मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहला किस्सा कुछ ऐसे इस प्रकार हुआ कि 12th क्लास में, मैं 12th क्लास की बात करता हूँ, तो हम लोगों को बताया गया कि 10 मीटर जंप है। तब क्या हुआ ना कि RIMC में 25 मीटर का पूल था और उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर जंप था। तो 3 मीटर से कोई भी कूद जाता था और मज़े के लिए कूदते थे, बहुत मज़े के लिए कि जाओ और एकदम कूद जाओ, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब नया पूल बना 50 मीटर ओलंपिक साइज़ पूल। अब ओलंपिक साइज़ पूल बना तो उसमें तो कूदाया जाएगा, 10 मीटर है। अब 10 मीटर में एक खासियत है कि नीचे से देखोगे तो लगेगा अभी 10 मीटर है, कोई बात नहीं यार, जाके छलांगी तो लगानी है, क्या दिक्कत है, गिरेंगे तो पानी में, कोई ऐसा तो नहीं कि ज़मीन में गिरेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आप ऊपर जाते हो। लेकिन जब आप चढ़ जाते हो ना और 10 मीटर बोर्ड पे खड़े हो जाते हो तो अचानक आपको ना वो पूल नीचे का दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है अबे मैं कूदूंगा ना तो बाहर गिरूंगा, ठीक है, बाहर गिरूंगा ज़मीन पे, तो ऐसा लगने लगता है। तो एकदम से पूल ना माचिस के साइज़ का हो जाता है, इतने माचिस के डिब्बे के साइज़ का हो जाता है। अबे कहाँ गया, अभी तक तो नीचे ही था। तो 10 मीटर से ना दिखा, और जिसने नीचे देख लिया उसको तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे बहुत लंबा है, यहाँ से तो मैं कैसे कूदूँ। लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। तो उस हिम्मत के साथ हमें बताया गया कि देखो ये जो है 50 मीटर पूल बना होना चाहिए। तो लीड बाय एग्जाम्पल में कौन फर्स्ट कूदेगा? 12th क्लास। तो 12th क्लास जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट है, ठीक है। सो द सीनियर मोस्ट क्लास विल टेक अ जंप। वो लोग जंप करेंगे और पूरे कॉलेज को, पहले हम लोगों का एक टेस्ट जंप होगा, फिर पूरे स्कूल को बुलाया जाएगा और उसके सामने 12th क्लास जंप करेगी और दिखाएगी कि सीनियर्स लीड बाय एग्जाम्पल। तो हमने बोला ठीक है चलो भाई, हम अपॉइंटमेंट वगैरह थे। RIMC में ना होता है डॉर्मेट्री कमांडर, सेक्शन कमांडर, ऐसे होता है। तो हम एक डॉर्मेट्री कमांडर थे, हम सीनियर डॉर्मेट्री के कमांडर थे। तो हम गए, हमें ऑफिसर ने बोला, हमारा जो AO था वो मेजर रैंक का था, उसने बोला गो अप। तो हम सारे दौड़ते हुए किसी स्पीड से गए और स्पीड से कूदेंगे इस इरादे से गए कि दौड़ के जाओ और कूद जाओ। जब ऊपर पहुंचे तो आधे लोग तो, एक दो ही लड़के कूदे, बाकी लोग खड़े हैं। सर मैं सर पहली बार 10 मीटर देखा, वो भी नहीं था सर, मैं सर दिखाई नहीं दे रहा सर, आई एम फीलिंग, पता नहीं कैसा बोलने लग गए लोग। फिर हमसे उन्होंने बोला अगर तुम नहीं कूदे तो पूरे कॉलेज के सामने, पूरे RIMC को ना कॉलेज बोलते हैं, तो पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। तब थोड़ा दिल पे लगा। फिर 5-10 मिनट वेस्ट हुआ। फिर बोला कि अगर तुम लोग नहीं कूदे तो जो नहीं कूदेगा उनका अपॉइंटमेंट ले लेंगे। वो अब अपॉइंटमेंट नहीं, एकदम कैडेट बन जाएंगे और वो अपॉइंटमेंट किसी और 12th के बच्चे को दे देंगे। थोड़ा और बुरा लगा। फिर लास्ट में बोला अगर तुम लोग कायर हो और तुम लोग फौज के लायक नहीं हो तो सीढ़ी से आना, वरना ऊपर से कूद के आना। मैसेज वॉज क्लियर। या तो हम कायर थे या तो हम सीढ़ी से कूद जा, मतलब या तो हम 10 मीटर से कूद जाते। हम सीढ़ी से वापस आ गए। मतलब हमने बोला सर अपॉइंटमेंट ले लो, लेकिन कायर भी है, 10 मीटर से नहीं कूद पाएंगे। तो वो बहुत ही शर्मनाक हिस्सा था मेरे स्कूल लाइफ का, जहाँ मैं 10 मीटर में पूल में आने की जगह सीढ़ी से वापस आ गया। सीढ़ी से चढ़ा था, सीढ़ी से वापस आ गया, तो नहीं कूद पाया। फिर NDA में पहुंचा। NDA में फर्स्ट टर्म में, अब किस्मत ऐसी वाली बात है ना, भगवान वो बोलता है ना कर्मा इज अ वट एवर बाइट्स यू इन योर वट एवर। सो कर्मा था। अब NDA में खड़ा कर दिया फर्स्ट टर्म में। NDA में उल्टा होता है, 6 टर्मर नहीं, 6 टर्मर तो ऑलरेडी कूद चुका होता है ना, फर्स्ट टर्मर को खड़ा करता है। फर्स्ट टर्मर्स गो एंड जंप। क्योंकि फर्स्ट टर्मर जंप कर गया तो 6 टर्मर के लिए शर्म की बात है कि वो नहीं जंप कर सकता, या 5th टर्मर के लिए जो डरते हैं सीनियर। तो फर्स्ट टर्मर में मुझे बोला, मेरा ऑफिसर था मेजर, एक वो भी मेजर साहब,
नाम नहीं लूँगा, अभी कर्नल बन चुके हैं। बोला या मुझे बहुत पसंद करते थे, बहुत रगड़ा लगाते थे वो। मुझे बोलते हैं या मजुमदार जा, तू तो रिमको है जा। अब मैं क्या बताऊं सर, रिमको तो हूँ लेकिन हिस्ट्री बहुत खराब है 10 मीटर की। लेकिन फिर भी मैं एनडीए में क्या होता है ना, टेस्ट कंपलसरी होता है। इफ़ यू डोंट पास देन यू आर रेलिगेटेड, तो आप फेल हो जाते हो। आपको एक टर्म होना पड़ता है और दूसरी बार नहीं कूदोगे तो एनडीए से बाहर, ठीक है, तो कूदना पड़ता है। फिर मैंने उस दिन मैं गया, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम एनडीए में, क्योंकि फिर वो वाली बात आ जाती है। देखो आरआईएमसी में इज्जत की कोई बात नहीं है, कितनी है अपने कोर्समेट के बीच में, दोस्तों के बीच में इज्जत जाएगी, कौन सा वो मुझे इज्जत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनडीए में इट इज द रेपुटेशन ऑफ आरआईएमसी कि अगर तुम नहीं कूदे ना, पूरे एनडीए में फैल जाता है कि एक रिमकोलियन था, जंप नहीं मारा, डर गया, वो डर गया, अबे रिमकोलियन था, ऐसा बोलते हैं। तो मैं सीधा गया, नीचे देखा ही नहीं। तो 10 मीटर का ट्रिक बताता हूँ, नीचे देखा ही नहीं, मैं ऊपर देखता रहा, पैर निकाला, कूदा, एंड दैट वाज माय फर्स्ट सक्सेसफुल 10 मीटर जंप। एंड आफ्टर दैट आराम से कर रहा हूँ, मतलब मजे से, ठीक है। तो ये था 10 मीटर का किस्सा जो आरआईएमसी में शुरू हुआ बट खत्म एनडीए में हुआ, ठीक है। सो अब मैं आऊँगा, एक मैंने आरआईएमसी का इंसिडेंट सुना दिया तुम लोगों को। तो नाउ लेट मी टेल यू अ इंसिडेंट ऑफ एनडीए। एक एनडीए का बताता हूँ। एनडीए का एक मज़ेदार इंसिडेंट था कि जो मैंने बताया था, ये मतलब इतना मज़ेदार नहीं है, ये थोड़ा सीरियस है। इट इज़ गुड, जो दोस्ती में बिलीव करते हैं ना, तो उनके लिए है। देखो एनडीए में क्या होता है, फायरिंग होता है सिस्टम में। तो अगर आप मार्क्समैन बन जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा करते हो तो फर्स्ट 2-3 में आपका नाम आ जाता है तो और अच्छा होता है, रिकग्निशन मिलता है। लेकिन अगर आप फेल हो जाओ ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। फिर थोड़ा सर्विस क्लास में फायरिंग में फेल होना, फिर उसको दोबारा देना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम की बात होती है। तो हम लोग सारे थे, तो स्क्वाड्रन वाले जो होते हैं ना, स्क्वाड्रन में उसका स्क्वाड्रन का था, तो हम सब 8-8 की टोली, 10-10 की टोली, जितनी भी है टोली बना देते हैं। तो हम लोग लेट के 8 हम लोग फायर करते हैं। तो अब मैंने फायर किया, तो मेरा जो है 75 में तकरीबन 57 के ऊपर या 58 के ऊपर अगर आपने मार दिया, क्योंकि 300 मीटर से होता है, 200 मीटर फिर 100 मीटर, अगर आपने फायर कर दिया और आपने 57 के ऊपर मार रहे हो तो यू आर अ मार्क्समैन। 57 या 60, पता नहीं कितना एक लिमिट होता है, शायद 60 होता है। तो 60-61 मार दिया तो यू आर अ मार्क्समैन, ऐसा कुछ था। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने जब मारा, मैंने 60 में ही 57 मार दिया था। 57 300 मीटर से 57 या 56 ऐसा कुछ मार दिया था। तो मेरा पक्का था कि मैं तो मार्क्समैन हूँ। मेरा मार्क्समैन का शायद मार्क्स क्रॉस हो गया था, या 1-2 और मारने थे तो मार्क्समैन हो जाता। फिर मुझे पता चला जो मेरे बगल वाला है, जो मेरे जस्ट बगल में, और मेरा ना राइफल बहुत अच्छा ज़ीरोड था, ज़ीरो किया हुआ था, तो उसका नहीं था। उसका पता नहीं उस दिन क्या प्रॉब्लम हो रहा था। वो भी अच्छा फायरर था, बहुत अच्छा, लेकिन वो बेचारा फेल हो रहा था। तो मुझे याद है, मैंने अपने जो लास्ट के 5 जो है, मैंने पहले अपना कर दिया, अपना फायर कर दिया, एक मार दिया। जब मार्क्समैन मेरा हो गया, मैंने लगातार मारा उसको। उसके जो लास्ट बचे हुए थे वो मैंने उसके बोर्ड पे हिट किया। एंड आई टोल्ड हिम कि तू इधर उधर चला दे, लेकिन मैं तेरे पे कर दूंगा। सो आई फायर्ड एट हिज बोर्ड एंड ही पास्ड, क्योंकि मैंने शायद 15 मारे थे, 15 में से 14 या 13 कुछ मार दिया था, तो ही पास्ड। सो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड मार्क्समैन। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ऐसा इंडिया में काफ़ी लोगों ने किया होगा, आई एम श्योर, एक दूसरे को मदद करने के लिए, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी वेरी गुड। वो मेरे से अच्छा करता था प्रैक्टिस में, बट फाइनल डे ज़ीरोइंग में ना कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है। तो मेरा एकदम अच्छा ज़ीरोड वेपन था, तो मैंने उसके लिए मार दिया। तो ये वो स्टोरी था मार्क्समैन वाला जो मैं आपको बताने वाला था। और अगर मैं शायद पूरा करता तो शायद मुझे वो रिकग्निशन मिलता कि ही इज़ इन टॉप 3 और टॉप 5, ऐसा कुछ होता। बट देन दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि लाइफ में जीतना, आगे बढ़ना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लोगों को साथ लेके चलना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप आगे हो जाओगे लेकिन फिर आपको ना कोई याद नहीं रखेगा। आज भी लोग इस चीज़ को बता के या सुन के हंसते हैं और मजाक में लेते हैं कि यार सही में यार क्या दिन थे कि हम लोग आई कुड हैव वन अ मेडल, मे बी आई कुड हैव वन समथिंग, सम एक्कोलार्ड्स, बट उससे क्या हो जाता, लेकिन एक दोस्ती मिला, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड शायद हम इतने अच्छे अभी इतने दोस्त भी नहीं होंगे या कनेक्शन में ना हो, डजेंट मैटर, बट जब आप हो, बी टुगेदर, स्टिक टुगेदर, फायर फॉर, मतलब नॉट फायर फॉर ईच अदर, ऐसा लड़ाई में मत कर देना, लेकिन हेल्प ईच अदर आउट, ठीक है। तो ये था एनडीए का एक किस्सा। अब मैं आपको अब फिर मैंने उसको जाने दिया कि चल जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो ये हुआ था क्रॉस कंट्री में मेरे साथ। अच्छा, एक बॉल वाला लोग पूछ रहे हैं तो मैं एक बॉल का इंसिडेंट सुना देता हूँ। शायद कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले सुना था कोल्ड कॉफ़ी वाला, आईएमए बॉल का। तो मैं आपको बताता हूँ आईएमए बॉल में मेरे साथ क्या हुआ था। ये जिन्होंने सुन लिया है उनके लिए शायद रिपीटेशन है, बट देन समटाइम्स रिपीटेशन इज फाइन। सो आईएमए बॉल में क्या हुआ, सिंगल गए हम, सख्त लौंडे, सिंगल जाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाने पे फोकस रहेगा, लड़कियों को टाइम नहीं दे सकते, खाने को पूरा टाइम देंगे। तो ये हमारा पहले से मोटो था और हम इसको फॉलो करते हैं। एनडीए में भी सिंगल थे, तो ये आप जान लो कि एनडीए में भी सिंगल गए। आरआईएमसी में तो होता ही नहीं था बॉल। आरआईएमसी में एक बार कराया था बॉल, एक मेरी पार्टनर भी बनी थी, उसने कभी ज़िंदगी में उसके बाद टची में नहीं रही। पता नहीं, मैंने इतना बात भी नहीं कर पाया या कुछ बोल भी नहीं पाया। बाकी लोग इंटरेस्टिंग थे थोड़े, और बल्कि वो जो, क्योंकि सबको कंपलसरीली एक एक मिला था बॉल पार्टनर आरआईएमसी में सबको एक एक पार्टनर मिला था। सो जब कंपलसरीली मिला तो पता नहीं मेरे पार्टनर को दूसरे लोग पसंद आने लग गए, मैं नहीं आया। तो वो हो जाता है भाई, अब तुम में इतनी काबिलियत नहीं है और सीनियर तुम्हारे इतने स्मार्ट लौंडे। क्योंकि क्या है, 12th के ना आरआईएमसी में 2 हिस्से होते हैं, जो 12th वाले भी है, एक पोर्शन जूनियर होता है, एक पोर्शन सीनियर होता है। तो हमारे जो सीनियर पोर्शन थे ना, वो बहुत स्मार्ट लड़के थे, मतलब अलग लेवल के, ठीक है। तो वो जो लड़के थे वो पसंद आ रहे थे उनको, हम नहीं आ रहे थे यार, पता नहीं क्या बात रह गई, हम थोड़े पीछे रह गए। तो मैडम को वो पसंद था। तो ये था कि जब वो बॉल ख़त्म हुआ तो इन्होंने जब प्लान बनाया तो इनके जो पार्टनर्स थे सब मिलने को तैयार हो गए। मेरी जो पार्टनर थी वो इनसे मिलने को तैयार हो गई। वो अलग बात है कि मैंने नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता चला कि वो इनसे मिलने को तैयार है उसको। तो ऐसा है तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। नहीं, मैं दुखी नहीं हुआ यार, दुख होने वाली क्या बात है। मेरा जिगर बहुत बड़ा है। मुझे ये पता था कि जब मुझे यार किसी को पटाना ही नहीं है, जब मुझे किसी को ऐसा कुछ, मतलब मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मुझे पता था कि यार ये लोग ज़्यादा सही है, इनका ही चलेगा, तो मैंने उनको भी जाने दिया। वो बाद में मुझे पता चला कि वो उनसे मिलने को तैयार थी, पर मुझे कभी पूछा नहीं। तो वो अलग बात है, वो सब छोड़ दो, ये सब भूल जाओ कहानी, मेरी बेइज्जती बाद में होती रहेगी। अब आते हैं आईएमए बॉल पे, ठीक है। अब आईएमए बॉल में खास बात क्या है कि एक कोल्ड कॉफ़ी था, वो बहुत अच्छा था। बाकी खाना ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छा था। तो जो भी जाता था, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी लिमिटेड था, छोटे छोटे कप में, इतने से कप में आपको दे रहे भर के, आप पियो, पी के आपको दूसरी बार मांगोगे तो वो दूसरी बार में आंख दिखा देगा जो दे रहा था कि क्या है, ऐसे कैसे। तो नहीं दे रहा था वो, तो एक बार ही मिलेगा सबके लिए, वरना नहीं मिलेगा। तो ऐसे लिमिटेड था कोल्ड कॉफ़ी। हमारे तो बटालियन वाइज था, तो हमारे बटालियन में वो लिमिटेड ही दे रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यार, मेरा टर्न था, अब मैं सिंगल था। तो अब क्या होता है कि पहले तो सब नाच रहे थे, सब मिलके नाच रहे थे, तो अच्छा लग रहा था, दोस्तों के साथ नाच रहे थे। फिर एक टाइम आता है जब वो बॉल डांस वाला होता है, जब कपल डांस होता है, बेसिकली कपल डांस करते हैं। तो अब हमारे पास कपल ही नहीं है, हम किसके साथ डांस करें भाई। अब सिंगल लौंडे जो है वो तो डांस करेंगे नहीं आपस में, ठीक है। तो हमने सोचा कि यार अब क्या करें, अब तो कोल्ड कॉफ़ी पीने का टाइम आया, उसी पे फोकस मचाते हैं। तो हम चले गए कोल्ड कॉफ़ी वाले के पास। अब मुझे पहले से ही मिल गया खबर कि भाई वहाँ जाएगा, 1 गिलास से ज़्यादा नहीं मिलेगा, सबको भगा दे रहा है वो, 1 गिलास दे रहा है और भगा दे रहा है। मैंने बोला ठीक है भाई, अब हम तो बचपन से भांड रहे हैं, एक्टिंग आती है, तो थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं, नहीं मिला तो नहीं मिला। उसने और मेरे बीच में कौन सा इज्जत का सवाल है, कैडेट है हम भी, उसको भी पता है कि हम मांगेंगे 10 बार। तो मैं गया, उसने मुझे पहला कप भर के, मैंने बोला भैया 1 कप कोल्ड कॉफ़ी देना। बोला आपने पहले पिया है? मैंने बोला नहीं पहले नहीं पिया है, पहली बार आ रहा। बोला अच्छा ठीक है। तो उसने 1 कप में भर के मुझे दिया। तो मैंने ऐसे कप लिया और मैंने ऐसे ना, मैं उसकी तरफ नहीं देखा, मैं ऐसे बॉल में देख रहा था। मैं कुछ देर हाथ में रखा और फिर मैंने पहला सिप लिया। मैंने लेते ही ना मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और मैंने बोला नहीं। तो बोलता क्या हुआ? बोला ये कॉफ़ी आपने बनाई नहीं है। किसने बनाई ये कोल्ड कॉफ़ी? बोला क्यों, ख़राब है? मैंने बोला नहीं, ये एक ऐसा कोल्ड कॉफ़ी है जहाँ दूध का मात्रा परफेक्ट, चीनी का मात्रा परफेक्ट, कॉफ़ी ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे। तो ये आपने नहीं, ये शायद मशीन से बनाया हुआ होगा, या तो फिर आप सीसीडी से लेके आए। क्या ये सीसीडी का कोल्ड कॉफ़ी है? वो बंदा नहीं, ये सच में मैंने बनाया है। वो एकदम टोन डाउन हो गया, बोलता है नहीं ये सच में मैंने बनाया है। मैंने बोला नहीं भैया सच बताइए, सच आपने बनाया? बोलता हाँ मैंने बनाया। मैंने बोला अरे यार भैया, ऐसा कोल्ड कॉफ़ी आप बनाओगे
और फिर आप बोलोगे कैडेट को कि एक ही ग्लास पिए, ऐसा कैसे चलेगा? चलो कोई बात नहीं, मेरा तो किस्मत ही खराब है, एक ही ग्लास मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है भैया। मैं अरे मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि एक ही ग्लास पी सकता हूँ। और फिर मैंने पिया ना, उसने क्या बोला मुझे, अरे सुनो मैं हूँ ना, किस बात का टेंशन तुम्हें, किस बात का टेंशन, लाओ कप। मैंने बोला नहीं नहीं भैया एक सेकंड, दूसरे को भी तो मिलना चाहिए ना, मेरी वजह से अब दूसरे को नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं कि अरे मैं बता रहा हूँ मिल जाएगा सबको, कप दो। फिर मैंने बोला चलो आप अब आप बोल रहे दीजिए, क्योंकि भैया ऐसा कोल्ड कॉफ़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया। उसने फिर भरा, फिर मैं ऐसे कप लिया, सेकंड कप पीते पीते फिर मैं बोला अच्छा भैया एक बात बताओ, आप जो बनाते हो आप क्या मतलब कुछ सोचते हो, आपका कुछ स्पेसिफिक मेजर है कि मैं इतना ही डालूंगा, नाप के डालते हो, क्या बात है, मतलब इतना कैसे परफेक्ट? तो बोलता है नहीं मैं दिल से बनाता हूँ ऐसे वैसे। तो ऐसे बातें करते करते मैं 9 कप कोल्ड कॉफ़ी पी गया। ठीक है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर यू आर विलिंग टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप। तो आपको अपना रास्ता खुद निकालना है। ठीक है, बाकी जो 50-60 लड़के गए थे उन सबको एक एक कप दे के भगा दिया, पर हमने उसे अच्छे से बात की, हमने उसे बताया, एक अपना थोड़ा टैक्टिक्स लगाया, तो हमको मिला कोल्ड कॉफ़ी, हम ज़बरदस्त पिए। तो जब पिया इतना मज़ा आया, मतलब पी के तो 8-9 कप पी गए। और फिर यही बात है, फिर उसके बाद हम चले गए डिनर पे। डिनर पे फोकस था। और आईएमए में मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप कोई एकेडमी में होते हैं तो आपका जो खाने का पैटर्न होता है ना, वो खाने का पैटर्न इसलिए नहीं होता है कि आपको भूख लग रही होती है। आपका खाने का पैटर्न इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ चीज़ देख सकते हैं तो आपको लगता है वो मैं खा सकता हूँ, तो आप खा लो। तब आपका कोई लिमिट नहीं होता है कि मैं मेरा पेट भर गया इतना, मैं इतना ही खा सकता हूँ। मतलब ऐसा लगता है खाना यहाँ तक, मैंने उस दिन भी बताया था, खाना यहाँ तक होगा, कोल्ड कॉफ़ी यहाँ तक, डिनर यहाँ तक, पुडिंग यहाँ तक आ गया। तो अब आपको क्या लग रहा है ना कि यार इतना सा एरिया तो मेरा बचा हुआ है, अब मैं इस इतने से एरिया में मैं क्या भरूं ताकि कल सुबह जब मैं उठूं मुझे ये ना लगे कि यार वहाँ पे गुलाब जामुन, आइसक्रीम और कोल्ड कॉफ़ी भी एक्स्ट्रा थी और मैं नहीं खाया कल। मैं बता रहा हूँ मैं डिप्रेशन में मर जाऊँगा। मैं सुबह उठ के अगर मुझे लगा कि वो खाना ख़त्म नहीं हुआ था और मैं खा सकता था, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, तो डिप्रेशन में चला जाता। तो उस डिप्रेशन से बचने के लिए आप इस रात को दबा के खा लो। ठीक है, फिर आपका ऐसा होता है कि नहीं मैं देख पा रहा हूँ, फिर आपका यहाँ तक भी पुडिंग आ जाता है, फिर आप ख़त्म हो जाता है। फिर आप लास्ट में क्या करोगे? लास्ट में वही वाला तरीका है, आप खड़े हो जाते हो, थोड़ा बहुत बॉडी को रिलैक्स करो, तो खाना क्या होता है थोड़ा नीचे चला जाता है। जैसे ही नीचे चला जाता है फिर से खा लो, यहाँ तक आना चाहिए। मतलब आपका हालत ऐसा हो जाना चाहिए कि आंखों से आपको आगे का सीन नहीं दिखे, आंखों में गुलाब जामुन जैसा लगे कि भाई सामने भी गुलाब जामुन दिख रहा है, इधर बिरयानी है, उसके आगे कोई सीनरी नहीं दिखेगा आपको, खाना इतना भर जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़, दैट इज़ हाउ वी ईट इन अकेडमी, देयर इज़ नो लिमिट। अब ईटिंग पे आ गए तो आपको एक मज़ेदार कहानी बताऊँ। इन एनडीए, दिस इज नाउ आई विल शिफ्ट बैक फ्रॉम आईएमए नाउ टू एनडीए, फूड रिलेटेड है तो आई विल कम बैक टू एनडीए। सो हम लोग अगेन वी वर इन 5th और 6th टर्म। सो एक हमारे कोर्समेट का बर्थडे था, वो थोड़ा ही वॉज फ्रॉम गुड वेल टू डू फैमिली। तो उसने बोला कि भाई देखो ऐसा है, सारे 20-25 जो लोग हम थे, 25 लोग, सबको ले चलते हैं यूएस पिज्ज़ा। जिन्होंने सुना होगा पुणे में एक पता नहीं कहाँ पे था, वो मैं जगह भूल रहा हूँ, पहला खुला था यूएस पिज्ज़ा। तो उन्होंने बोला 125 में अनलिमिटेड पिज्ज़ा। अनलिमिटेड मतलब एक वेज, एक स्टाइल ऑफ वेज पिज़्ज़ा, एक स्टाइल ऑफ नॉन वेज पिज़्ज़ा, वो आप अनलिमिटेड खाओ। उसके साथ कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक ही गिलास मिलेगा, सूप मिलेगा और गार्लिक ब्रेड मिलेगा। गार्लिक ब्रेड ये सब लिमिटेड था, हर किसी को 3-3 पीस ऐसा करके लिमिटेड था। पिज़्ज़ा वॉज अनलिमिटेड। तो हम लोगों ने बोला कि चलो भाई यूएस पिज़्ज़ा में खाते, 125 है, सस्ता भी है, सबका 125 पर हेड पड़ेगा और दबा के खा सकते हैं। ठीक है भाई, तो सब मिलके संडे को लिबर्टी थी, स्पेशल रिक्वेस्ट किया स्क्वाड्रन ऑफिस से, तो स्क्वाड्रन ऑफिस ने बोला ठीक है ऑल ऑफ यू गो। तो हम लोग गए यूएस पिज़्ज़ा में। आप बिलीव नहीं करोगे, यूएस पिज़्ज़ा में हम लोग दोपहर को बैठे, दोपहर को तकरीबन 12-12:30 हम सारे पहुंच गए, 12:30-1 बजे खाना स्टार्ट किया, 3:30-4 बजे तक उसका टाइमिंग था, सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक खुलना। 3:30-4 बजे शाम के 4 घंटे हुए थे, उन्होंने बोर्ड टांग दिया बाहर कि पिज़्ज़ा इज़ क्लोज्ड। लोग बाहर हंगामा मचाने लग गए क्योंकि बाकी भी कॉलेज के लड़के लड़कियां आते हैं।
संडे को। तो वो चिल्लाने लगे भैया अंदर तो बैठ के खा रहे हैं। तो बोला नहीं, अंदर जो बैठ के खा रहे हैं बस वही खा सकते हैं, आप लोगों के लिए और पिज्ज़ा बचा नहीं है, क्योंकि अगर हम आपको देने जाएंगे ना तो सर इनको नहीं दे पाएंगे, और इनको दे रहे हैं तो आपको दे नहीं पा रहे, ये इतना ज़्यादा खा रहे हैं। तो 125 में हम लोगों ने ऐसा दबा के पिज्ज़ा खाया, आप बिलीव नहीं करोगे, शाम के 7 बजे तक, मतलब लोग चौंक गए। उसमें लास्ट में वो रिक्वेस्ट करने लग गए कि सर आप लोग आज कब तक बैठोगे, सर कब तक बैठोगे, हम आपके बाद ना बंद कर देंगे आज शॉप, तो आप कब तक बैठोगे। तो हमने बोला भाई जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, मतलब जब तक मर नहीं जाते पिज्ज़ा खाते रहेंगे, क्योंकि 125 में अनलिमिटेड तुमने बोला क्यों, तुमको बोला था, हमने पूछा था अनलिमिटेड, तुमने बोला अनलिमिटेड है, तो हमारा जब तक लगेगा नहीं कि आज का पूरा पैसा वसूल हो चुका है हम लोग नहीं जाएंगे। तो दबा के 125 में खाए। शाम के 7 साढ़े 7 बजे, हमें तो एकेडमी 8 सवा 8 तक पहुंचना होता है, तो हम 7 सवा 7 बजे निकल गए, सभी एकेडमी पहुंचे। अगले संडे कुछ 3-4 लोगों का ग्रुप था, हम लोगों ने डिसाइड किया चल फिर से यूएस पिज़्ज़ा चलते हैं उनके जाके अच्छे से लेते हैं फिर खाते हैं। तो ऐसे 2-4 ग्रुप थे, वो सभी ने डिसाइड किया कि चलो यार फिर साथ ही चलते, 10-12 लोग फिर खाएंगे। जब हम पहुँचे तो हमने देखा उन्होंने कर दिया है 250 रुपीज़ अनलिमिटेड पिज़्ज़ा, मतलब एक संडे में उन्होंने प्राइस को डबल कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आया कि 125 में अगर हमारे जैसे लोग आ गए तो वो यूएस पिज़्ज़ा चल नहीं पाएगा, वापस पैक करके यूएस जाना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो पुणे में यूएस पिज़्ज़ा को ऐसे लगभग बंद करवा दिया गया था, लेकिन फिर उन्होंने वापसी की, पैसे बढ़ा दिए। अच्छा एक सेकंड, सो यूएस पिज़्ज़ा यू नो की वापसी की उन्होंने पैसे बढ़ा के, तो हम लोग उसके बाद नहीं गए। हाँ ऑफ़र ख़त्म हो गया यार, ऑफ़र ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने फिर वो कर दिया ना कि 250, मतलब ऑफ़र था अनलिमिटेड पिज़्ज़ा का, लेकिन प्राइस डबल हो गया था। तो अब हम 250 रुपये दे के नहीं खाएंगे, एनडीए वाले इतने पैसे वाले तो नहीं होते। सो यू नो मतलब हम होते भी नहीं है, और क्या है कि सभी कोर्समेट है, अगर आपके पास पैसा है भी और उसके पास नहीं है, और आपको पता है कि इफ़ यू कैन गिव इट इट्स ओके, तब हम जाते हैं कि चल आज मैं तेरा पे कर दूंगा। बट देन यू एक किस्सा, अब मैं आपको अब मैं फिर से एक मज़ेदार किस्से में आता हूँ। अब RIMC में ना एक मज़ेदार चीज़ है कि 13th होता है और फ्राइडे होता है, तो लाइट हमेशा जाती है, पता नहीं क्यों। अगर 13th द फ्राइडे हुआ तो एक हमारा जो फर्स्ट कमांडेंट था कर्नल हॉटन, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, सो उनके टाइम में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि फ्राइडे द 13th हुआ और अगर लाइट जा रही है तो लाइट जाएगी जाएगी, और उनका जो मानते थे हम कि हिज घोस्ट विल ट्रैवल, घोड़े पे, एक घोड़े पे सवार ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और ये सच कहानी है, कोई इसमें झूठ नहीं है, सच्ची भाई, हंसो मत, इतना हंस रहे हो ना, हालत ख़राब हो गई थी। भूत देखा है लाइफ में कभी तुम लोगों ने? मैं बता रहा हूँ ये सच बात है। तो ऐसा है कि हम लोगों ने अब 12th में आ गए तो थोड़ा ना गट्स आ गया कि ऐसा है 12th में अगर ऐसा फ्राइडे द 13th में कभी लाइट वाइट गया तो हम लोग पक्का चेक करने चलेंगे कि कोई सही में भूत वूत है कि नहीं। ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा थोड़ा एक्साइटमेंट होता है बच्चों में कि यार मैं क्या बोले, चुल होता है कि हमें पता करना है हमें क्या हो सकता है, ऐसा वाला फीलिंग है। वो तो 10 मीटर में भी था, वापस आ गया था, कोई बात नहीं। तो अब हम लोगों ने, हम 3 दोस्त थे, तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक ऐसा ही हुआ, फ्राइडे द 13th आया और वही के वही लाइट गई। जैसे ही लाइट गई, रात का टाइम था और फ्राइडे द 13th का इंस्ट्रक्शन क्लियर था कि कोई निकलेगा नहीं डॉर्मेट्री से, डॉर्मेट्री के दरवाजे लॉक होंगे, लोग हॉकी स्टिक लेके बैठे रहते थे गार्ड पे, मतलब बाकी बच्चे सो रहे हैं, 2-2 का गार्ड लगता था दरवाजे पे कि भाई भूत भूत है, कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि चुपचाप, 12th क्लास है तो जूनियर कोई कुछ बोलेगा नहीं, टीचर्स का भी आदेश था कि कोई बाहर निकलेगा नहीं, कमांडेंट का आदेश था, लेकिन हम लोगों को था जानना है, डिस्कवर करना है कि है क्या बात। तो हम निकले। अब एक चीज़ होता है, जब भी आप 2 या 3 के ग्रुप में जाते हो ना, तो हमेशा आपको ये लगा रहता है कि भाई मैं बाकी 2 से तो तेज भाग लूँगा ना, और मैं बाकी 2 से, मतलब मुझे याद है एक बहुत तेज भागता था, मैं थोड़ा मिडिल, और मेरे और तीसरे में ना कंपटीशन था, तो डर फट सबसे ज़्यादा हम दोनों की रही थी, क्योंकि हम दोनों को लग रहा था कि अगर भागना पड़ा ये तो भाग जाएगा। और वही था जो सबसे गट्सी था, जिसने हमें उकसाया कि चलते हैं भाई, कुछ नहीं होता, चलते हैं, कुछ नहीं होगा, तू चल, अबे तू पागल है क्या, इतना क्या डर रहा है। तो अब मना भी नहीं कर सकते, फिर बोलेगा कि डरपोक है, आपस में रेपुटेशन की बात है। तो हम लोग निकले,
अब आरआईएमसी का माहौल ऐसा है ना कि मतलब मुझे कभी भूत से डर नहीं लगा, मतलब ऐसा है बहुत बार रात को निकला हूँ, जंगल वंगल में भी गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आरआईएमसी का माहौल ऐसा है, लाइट नहीं है ना, चांद की हल्की सी रोशनी आ रही है, पूरा पेड़ पेड़ पेड़, तो एक पीछे एक जंगल था, मतलब जहाँ पे पूरा पूरा पेड़ पेड़ था, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ की तरफ धीरे 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 बढ़ते गए, कहीं पे देखेंगे आज कैंपस में, आज पक्का भूत देख के जाएंगे। तो हम दोनों की तो ऑलरेडी ये कि भाई मैं तो ये वेट कर रहा हूँ कि आदेश मिले पहले, कि दिखे कुछ लगे मैं पहले भागूं, ताकि अगर ये मेरे को कवर भी कर पाए तो मैं तीसरे से तो आगे निकल जाऊं। और मुझे 100% याद है, एक को तो पता ही था वो आगे निकल जाएगा, दूसरे को भी यही फीलिंग है कि भाई मैं रुद्रा से तेज भाग जाऊं। ठीक है, हम तीनों ये सोच रहे कि भाई मुझे ना पकड़े, बाकी बाद में देख लेंगे। तो हम लोग गए, अब जा रहे, बिलीव नहीं करोगे, पैर ना सुन पड़ गए, सुन देख के पहली बार, यहाँ से यहाँ ये पेट के नीचे से बॉडी सुन, भाग नहीं पा रहा हूँ, सांस नहीं आ रही, सामने से घोड़ा आ रहा है राइडिंग करता हुआ, घोड़े पे सवार आ रहा है, घोड़ा हमारी तरफ दूर से, और टक खट 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 मतलब आवाज के साथ, पूरा मतलब जान से निकल गई। पहला वाला मुड़ा, दोनों मुड़े, भागने लगे, थोड़ा सा भागे, रियलाइज किया तीसरा है ही नहीं, तीसरा हमारे साथ ही नहीं है। अरे बाप रे बाप, ऐसा डर लगा। अब ये चीज था, यही चीज वापस बोलूंगा, मर जाएंगे लेकिन साथी को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि कल अगर वो बच के आ गया तो कितनी बेइज्जती करेगा, है कि नहीं। बात ये, इस बात से नहीं कि हम मतलब उसको बचाना चाहते हैं, इस बात से कि अगर बाई चांस जिंदा लौट के आ गया तो बोलेगा अबे तुम फट्टू लोग जिंदगी में कभी साहस की बात तो मत करना, है ना। तो तुम्हारा जो खुलासा है वो हो जाता है, वही सच बात है, सच तो यही है। तो अब जब फटी, अब ये भी सोच रहे कि वापस जाएंगे तो भाई मर जाएंगे, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि वो भी पेला जाएगा, वो पेला जाए तो ठीक है, फिर हम भाग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल को जिंदा आ गया तो फिर बहुत बेइज्जती करेगा। तो इस माहौल के साथ हम पीछे आए, वापस भाग के आए एकदम के, नहीं देखते हैं, और देखे कि वो ना बेचारे का पैर ट्विस्ट हो गया, वो गिर गया, वो नम सा हो गया। तब हम लोगों की ऐसी फटी, और तब तक जो है बैठा उसको उठाने, टाइम समय समाप्त, जैसे करोड़पति में नहीं होता है कि समय समाप्त, हमारे सामने घोड़ा, उसके ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है, ऐसे मतलब आंखें सी, सांस नहीं लिया जा रहा, बोला नहीं जा रहा, आवाज नहीं आ रही। तो अचानक घोड़े से आवाज आया, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। तब सुन के लगा, अरे ये आवाज पहचाना सा कैसे लग रहा है, ये तो हमारे जो हॉर्स राइडिंग होता है ना, आरएमसी में हॉर्स राइडिंग भी होता है, घोड़े भी होते हैं, तो हॉर्स राइडिंग के उस्ताद होते हैं, तो उस्ताद का आवाज था। मैंने बोला अरे उस्ताद आप, तो बोला हाँ, ये तुम लोग रात को क्या घूम रहे हो, पता नहीं तुम्हें। मैं बोला नहीं उस्ताद आप क्या कर रहे हो। बोला ये तो हमारा रेगुलर पेट्रोलिंग है, हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ से भागो। तब जाके समझ में आया, अगर मैं बता रहा हूँ, वो थर्ड बंदे का क्रेडिट है, अगर वो नहीं गिरता तो मैं जिंदगी भर हम लोगों को यही लगता कि भूत देखा और भाग गए, और भूत पे यकीन हो जाता। तो थैंक गॉड वो गिर गया, हम लोग गए, और हम लोगों को समझ में आया कि वो भूत नहीं था, वो रेगुलर पेट्रोलिंग चल रहा था घोड़े से। तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कसम से, ऐसे ट्राई वाई मत करना, बहुत बेकार, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो जाता ना तो बहुत बेकार एक्सपीरियंस हो जाता। ठीक है, तो ये जो अपने अंदर का जो थोड़ा होता है ना यंगस्टर में कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ तो पता करूं, कुछ तो करना है, वो भूल जाना, बता रहा हूं, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत बेकार चीज है, ये जो मुझे करना है। अरे है क्या चीज, वही मरते। जब हम भूत का मूवी देखते, मैंने देखा है, देखते देखते ना मेरी मम्मी या कोई, मेरे को तो इतना डर नहीं लगता भूत के मूवी में, इतना मजा नहीं आता, लेकिन वो लोग देखते हैं ना, कोई जा रहा है रास्ते में, अबे क्यों जा रहा है यार, तू क्यों जा रहा है, अबे वो नहीं जाएगा तो मूवी नहीं बनेगी। लेकिन हम लोगों का फीलिंग यही है कि मरता वही है जिसको ट्राई करना है, तो मैं वही कर रहा हूँ, मेरे जैसा ट्राई वाई मत करना। तो ये हो गया आपका आरआईएमसी का एक और किस्सा। तो अभी तक मैं आरआईएमसी के 2 किस्से और एनडीए का एक मज़ेदार किस्सा सुना चुका हूँ। अब मैं वापस आऊँगा एनडीए में। अब एनडीए में सुनाता हूँ एक स्पोर्ट्स का कहानी, ठीक है, मज़ेदार स्पोर्ट्स का कहानी। मैं था अच्छा, मतलब मैं लगभग सारे गेम खेल लेता था, फुटबॉलर भी था। तो एक एनडीए में ना एक स्ट्रिंग होता है, उसको बोलते हैं, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग होता है जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, सेकंड स्ट्रिंग होता है जो उससे अच्छे, मतलब जो सेकंड बेस्ट होते हैं, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग,
तो लास्ट स्ट्रिंग जो होता है वो 5th या 6th स्ट्रिंग होता है, तो वो एकदम खतरनाक स्ट्रिंग होता है। उनको मतलब ऐसा है, बिना फुटबॉल के भी फील्ड में उतार दो तो वो खेल लेंगे, उनको फुटबॉल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको आता ही नहीं है। उनको ऐसा है कि उतार दो 11-11 प्लेयर और विसल बजा दो, वो इधर उधर भागते रहेंगे और खुद ही घुस जाएंगे गोल पोस्ट में, गोल चिल्ला देंगे। उनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा वाला स्ट्रिंग है। तो अब ऐसे वाले हमारे स्ट्रिंग का हम ऑस्कर स्क्वाड्रन थे और हमारा मैच था हंटर स्क्वाड्रन से। अब हंटर वर्सेस ऑस्कर चल रहा है। तो हमारा जूनियर्स जो है, हम लोगों ने पूरा मोटिवेट किया कि छोड़ना नहीं। हम 6 थे, हमने बोला कि छोड़ना नहीं, एकदम जोश में खेलना। तो उन्होंने बोला कि सर टेंशन मत लो, छोड़ेंगे नहीं। अब हंटर वालों ने क्या किया ना, उन्होंने थोड़ा अपने अपर स्ट्रिंग को थोड़ा सा वीक रखा, 1-2 अच्छे प्लेयर अपर स्ट्रिंग से डाल के लास्ट में डाल दिए। तो उनका एक अच्छा प्लेयर उस स्ट्रिंग में खेल रहा था, वो सबको ड्रिबल मार मार के गोल मारे जा रहे हैं। तो कुछ 5-6 गोल, मतलब 5-6 नहीं 4-5 गोल मार दिया हम लोगों का 0, उनका 4-5 ऑलरेडी मार दिया गोल। तो अब मेरे को लगा यार इस बंदे को रोकेंगे नहीं तो फिर इज्जत की बात है, ये तो एंड तक 10-12 गोल मार देगा। तो अब मैं मतलब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने, एक मेरा रिमकोलियन था, उसको मैंने बुलाया, वो भी उसी स्ट्रिंग का था, उसको आता नहीं था फुटबॉल, वो अच्छा दूसरे गेम में अच्छा था। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने बोला इधर आ। मैं नाम लेने वाला था सॉरी अभी, लेकिन वो अभी ऑफिसर है। तो मैंने उसे बोला इधर आ। तो बोलता है हाँ सर बोलो। मैंने बोला वो उसका मेन प्लेयर देख रहा है? बोलता है हाँ सर देख रहा हूँ। मैं बोला उसके तू अंदर जाएगा, मैं तुझे अंदर भेज रहा हूँ। मतलब वो उस वाले स्ट्रिंग में भी ना, 5th स्ट्रिंग में 6th स्ट्रिंग में भी वो एक्स्ट्रा में था। तो मैंने उसे बोला कि देख ऐसा कर कि तू अब अंदर जाएगा, मैं तुझे एक ही टास्क दे रहा हूँ, उस इंसान को बॉल नहीं मिलना चाहिए, उसको लेके ग्राउंड के जूनियर था। तो मैं आरआईएमसी के जूनियर को एनडीए में कोई पनिश नहीं करेगा, आरआईएमसी वाला खास करके नहीं करेगा। लेकिन मैंने बोला तू देख लेना, ये तेरे इज्जत का सवाल है, मैं बता रहा हूँ तू कर कुछ। बोला सर वो बंदा गोल नहीं मारेगा, मैंने बता दिया ना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बता दिया ना, नहीं मारेगा सर, मुझे भेजो। ठीक है चलो भेजो, लड़का गया है, ये तो कुछ करेगा। गया और सच बात है उसने उसको पकड़ लिया, मतलब ऐसे पैंट से पकड़ लिया उसको। 2 बार रेफरी ने बुला के बोला कि अरे भाई तुम ऐसे नहीं पकड़ सकते, फुटबॉल में अलाउड नहीं है। तो वो ऐसे पकड़ ले रहा है कि नहीं सर जाने नहीं दूंगा, दौड़ने नहीं दूंगा। वो सीनियर भी चिढ़ रहा है, अबे क्या करना है, पागल हो गए। वो सीनियर था, ये जूनियर था। नहीं सर नहीं सर नहीं सर, वो गेम है, ऐसे नहीं, आप डांट नहीं सकते, गेम है सर गेम है। तो वो ऐसे पकड़ ले रहा, कभी पैंट पकड़ ले रहा, कभी टी-शर्ट पकड़ ले रहा, जाने नहीं दे रहा। क्योंकि वो सीनियर तेज भागता था, ये थोड़ा हेफ्टी था, तो ये पकड़ के ही रख सकता था, भाग के इससे कम्पीट नहीं कर सकता था। तो पकड़ ले रहा है। तो मैं बहुत खुश कि चलो कोई बात नहीं, रेड कार्ड भी मिल जाए, कम से कम गोल तो नहीं मारेगा। एक सिचुएशन आया, उनका फॉरवर्ड बॉल लेके आया, हमारा गोलकीपर चार्ज मारा, उसने गोलकीपर के ऊपर से मारा बॉल को, ठीक है, बॉल को मारा और बॉल जो है अब गोल पोस्ट के अंदर जा रही है। उधर जो मैंने जिस जूनियर को मैंने टास्क दिया था कि उसको पकड़ के रखना, वो जूनियर खड़ा है, उसके पास बॉल आ रहा है। अब गोल के बीच में 2 ही चीज, गोल पोस्ट, मेरा वो रिमकोलियन बंदा और बॉल, यही चीज है। तो मैंने देखा कोई बात नहीं, ये तो गोल होगा नहीं, क्योंकि ये जो मेरा रिमकोलियन है ये तो गोल को किक मार के उड़ा देगा, कम से कम किक नहीं मारेगा, साइड स्वीड कर देगा, ये सोचा मैंने। अचानक मैं देख रहा हूँ बॉल जा रही है और ये जो है रिमकोलियन, ये बॉल की तरफ नहीं, ये दूसरी तरफ भागे जा रहा है, कहीं वो गोल पोस्ट से कहीं दूर भाग गया और बॉल धीरे धीरे गोल पोस्ट के अंदर गोल। मैं पागल हो गया, मैं बोला ये क्या किया भाई, बॉल छोड़ के कहां भागा और गोल हो गया। मैंने उसे बोला इधर आ, क्या कर रहा है, अबे बॉल। बोला नहीं सर आपने बोला था कि बंदा मत छोड़ना। तो उसका जो बंदा था जिसको वो मार्क कर रहा था, वो दूसरे साइड से आ रहा था, तो वो बॉल छोड़ के उस बंदे को लेके बाहर चला गया, लेकिन बॉल चली गई गोल पोस्ट के अंदर। तो समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, आर्मी में ये होता है ऑर्डर, जो आदेश है वही पालन होगा। तो यहां मैं उसको डांट नहीं सकता था क्योंकि मेरा आदेश गलत था। मैंने ये नहीं बोला कि गोल बचाना, मैंने बोला वो इंसान गोल नहीं मारना चाहिए। तो वो उसकी तरफ दौड़ा, उसको ग्राउंड के बाहर लेके चला गया और बॉल सीधा ऐसे 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 करके गोल पोस्ट के अंदर। मतलब सोचो बंदे का डेडिकेशन, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे खतरनाक लोग होते हैं जिसका आपको मजा आ जाएगा एकेडमी में, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं आपको बताऊं, मतलब सेम स्ट्रिंग, सेम हालत,
एक RIMC में होता है, उसको बोलते हैं रैबिट स्ट्रिंग। ये चीज़ है। अब मैं आपको बताऊं, मतलब सेम स्ट्रिंग सेम हालत एक RIMC में होता है, उसको बोलते हैं रैबिट स्ट्रिंग। मतलब उसका क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे टाइम में स्ट्रिंग हो गया था। पहले ऐसा था, जूनियर डोमेट्री वर्सेस जूनियर डोमेट्री होता था, सीनियर वर्सेस सीनियर, मिडिल वर्सेस मिडिल, ऐसे होता था। तो अब जब स्ट्रिंग हो गए तो एक स्ट्रिंग बनता था जिसका नाम था रैबिट्स, जिनका कोई पॉइंट सिस्टम नहीं होता था, एक ही पॉइंट होता था। ठीक है, एक पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन वो इज्जत का था कि रैबिट्स में क्या होता था, एक टीचर भी खेलते थे। तो रैबिट्स का मैंने मैच देखा कि हॉकी में रेफरी भी ऐसे अननोन से होते हैं। रैबिट्स में किसी को भी रेफरी लगा देते हैं कि भाई देख, कोई भी नहीं, बस ये देख लेना कि कोई मरमुरा ना जाए, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, बॉल इधर है और स्टिक से दूसरे को मार रहा है, इंसान को मार रहा है, बॉल है ही नहीं, क्यों मार रहा है भाई? सर हॉकी है सर, स्टिक तो चलेगा। अबे भाई हॉकी है तो स्टिक चलेगा, इसका क्या मतलब है? अबे तुम आदमी को थोड़ी मार दोगे। तो ये चीज़ है। RIMC में तो थोड़ा होते हैं, बच्चे में जोश हो जाता है ना कि अब भी जिसका खून ना खौले, खून नहीं वो पानी है। तो इतना जोश हम जैसे सीनियर भर देते हैं कि वो स्टिक से मारो। अबे मत मारो भाई, वो मजाक के लिए, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आता है, स्कूल में पागल हो जाते, बौखला जाते हम लोग। तो अब रैबिट्स का मैच चल रहा है, मैंने एक गोल देखा था, इसमें कोई इंसिडेंट वाली बात नहीं है, लेकिन मज़ेदार गोल ये था, एक बंदे ने ऐसे वहाँ पे घिचपिच मचा हुआ है, कम से कम 22 लड़के खड़े हैं, बॉल वहीं पे पड़ा हुआ है, एक दूसरे के स्टिक पे मारे जा रहे हैं, पाट 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 पाट। एक बंदे ने बैक, गोलकीपर नहीं, एक बंदे ने हाथ से बॉल उठाया, बाहर फेंका। ठीक है, बाहर फेंका। दूसरे बंदे ने हाथ से बॉल पकड़ा, हॉकी स्टिक है, जिनको हॉकी आता है उनको समझ में आएगा, हॉकी देखा तो होगा कभी। एक ने हाथ से फेंका, दूसरे ने हाथ से बाहर से पकड़ा, डी के अंदर दौड़ के आया, हाथ से गोल पोस्ट के अंदर फेंका, और रेफरी भी पता नहीं कैसा बावड़ा आदमी गोल दे दिया। देखा, गोल पोस्ट के अंदर गया, गोल बजा दिया। अब वो देखो झगड़ा हो रहा है दोनों सेक्शन में। एक सेक्शन का जो कैप्टन है वो कह रहा है अबे हाथ से गोल मारा, और इस सेक्शन का जो कैप्टन है उसका काउंटर लॉजिक सुनो, अबे तुमने भी तो हाथ से बाहर फेंका था, तो हमने हाथ से गोल मारा, इसमें क्या गलत कर दिया? मतलब साला हॉकी में बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि अबे हाथ से गोल मारा यार, तो वो बोल रहा है अबे हाँ तुमने हाथ से फेंका, उसका तो फाउल नहीं दिया, तो हमने हाथ से फेंका, उसका क्यों फाउल होगा? बराबर हो गया ना, कैंसिल हो गया, तो गोल होगा। तो इस बात पे झगड़ा हो रहा है। सीनियर्स आ गए 12th क्लास के कि भाई रोको रोको, मारपीट मत करो, क्या बात हो गई? फिर रुकवाया, लेकिन फिर अल्टीमेटली गोल दिया गया। रेफरी बोलता है सर माय डिसीजन फाइनल डिसीजन, गोल तो गोल, एक बार बता दिया तो गोल। उसको बेचारे को बाद में बहुत रगड़ा लगा कि भाई हाथ से गया तू, दे दिया, लेकिन फिर ऐसा होता रहता है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत मज़ेदार था, यू नो, सच गेम्स वी हैव प्लेड इन RIMC, NDA एंड ऑल। तो बहुत मज़े किए। अच्छा, एक और चीज़, बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था, तो मेरा एक शौक़ था कि मैं शौक़ था, हर फौजी अफसर का एक शौक़ होता है कि मैं फ़ौज में, मैंने सोचा कि यार कोई ना कोई मैं हॉबी पिकअप करूँगा। तो मुझे था कि मुझे गोल्फ़ सीखना है, गोल्फ़ सीखने का बहुत शौक़ था कि मैं गोल्फ़ सीखूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान के शौक़ को कैसे फ़ौज मार देती है। देखो, मैं गोल्फ़ सीखने के लिए RIMC पहुँचा। अब मतलब RIMC नहीं पहुँचा, RIMC पहुँचा तो गोल्फ़ सीखना चाहता था। तो अब मैं जब गोल्फ़ सीखना चाहता था तो हम लोगों का ना फ्राइडे सैटरडे इवनिंग को हॉबीज़ होता था, हॉबीज़। तो हॉबीज़ में गोल्फ़ होता था, गोल्फ़ गेम में नहीं था। तो गोल्फ़ में गए हम, स्टिक दिया और सबको 4-4, 2-2 या 3-3 बॉल दिया, बोला कि इसको मारना, सब एक साथ मारेंगे, जब 2-3 बॉल चले जाएंगे सब जाएंगे वापस, क्योंकि वहाँ पे कोई बॉल देने वाला नहीं है, खुद ही जाओगे खुद ही ले आओगे। एक तो यार खुद मारो, बॉल ढूंढने में आधा घंटा लग जाता था, ऊपर से क्या है ना कि मैं शॉट मार रहा हूँ, मेरा बॉल कोई उठा ले रहा है, उसका बॉल मुझे ढूंढना पड़ रहा है, तो ऐसे हौच पौच होके ना 1-2 बॉल गुम जाती हैं। और गोल्फ बॉल का ना एक मज़ेदार है, गोल्फ का एक मज़ेदार चीज़ क्या है कि गोल्फ बॉल को कौवा अपना अंडा समझता है। तो एक हमने देखा, एक बॉल मतलब सब बॉल मिल गई, एक बॉल कौवा आया लेके चला गया। अब हम पीछे भाग रहे कौवे के, अबे बॉल दे दे, हमारा रगड़ा लग जाएगा, बॉल दे दे, बॉल दे दे।
साला कौवा थोड़ी सुनेगा, वो पता नहीं अपना अंडा सोचा क्या सोचा, साला भाग गया लेके। अब दिमाग खराब हो गया। अब देखो वो ऑफिसर इंचार्ज जो था उस टाइम एक नेवी का ऑफिसर था, रिमकोलिया नहीं था, आरआईएमसी का ही था। तो सर ने क्या किया, शाम के 5 बजे हॉबीज खत्म, अब हम सोच रहे हैं कि मूवीज जाएंगे, आराम से मूवी देखेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग है कि चलो हॉबी खत्म हो गया, सारे बॉल इकट्ठा हो गए। तो गिन के बोलता है कि वो जो गिनता है, एक बंदा गिनता है जिसको हम लौटाते हैं, वो बोलता है साहब एक बॉल ना कम है। अब ये बोलता है कि हाँ एक बॉल कहाँ गया, तो हमने बोला सर अंडा वो कौवा लेके चला गया। बोलता कौवा लेके चला गया, कोई बात नहीं ढूंढो। अरे सर कौवा लेके बोला नहीं ढूंढो। भाई रात के 12 बजे तक बॉल ढूंढवाया, बॉल है ही नहीं, हमें पता है कौवा लेके चला गया। बोला अब मुझे नहीं पता, कौवे को ढूंढो या तो बॉल को ढूंढो, लेकिन ढूंढो। घुमा कैसे, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे जैसे बंदर लोग, ऐसे बताया कि तुम्हारे जैसे बंदर लोग रहते हुए कौवा कैसे बॉल ले गया, तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आरआईएमसी के कैडेट के बीच से कौवा बॉल ले गया। अरे भाई इतना बॉल ढूंढवाया, मेरा गोल्फ का शौक जो है मर गया। उसके बाद मैंने आज तक कभी गोल्फ नहीं खेला, मेरा इतना टाइम वेस्ट और इतना मतलब बोर हो गया मैं। अबे 12 बजे तक, और क्या है बैठने भी नहीं दे रहा, कोई बैठने जा, अच्छा यू वांट टू सिट, कम है, स्टार्ट रोलिंग। तो अब बंदा यार क्या करे, पूरा पता है बॉल नहीं है, बस इधर उधर ऐसे देख रहे। तुम सोच रहे हो 5 बजे खत्म हुआ, 7 घंटे तुम ऐसे ऐसे इधर उधर रात को देख रहे हो, बॉल कहाँ मिलेगी। तो वैसे जो है मेरा गोल्फ का जो शौक था वो खत्म हो गया, मेरे को शौक लगा और मेरा शौक जो है वो मर गया। ठीक है, तो इस तरीके से था। अच्छा बाय द वे मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये सेशन बहुतों ने मुझे बोला है सेव करने के लिए, तो आई विल सेव इट ऑल्सो, बट दिस इज वन थिंग दैट यू गाइज हैव टू डू इज, जैसे ये सेशन खत्म होगा ना, अभी 439 445 के करीब बंदे कुछ हैं जो देख रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं। सो ऑल 450 ऑफ यू हैव टू डू वन जॉब, that is share it immediately on your stories or anything, so people come to know कि ऐसा इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। थोड़ा उनको भी आरआईएमसी का नॉलेज होगा, एनडीए का नॉलेज होगा, होता क्या है वहाँ, बच्चे करते क्या है, उसका नॉलेज होगा कि वहाँ इतना डिसिप्लिन है। ज़रूर है, आप बहुत डिसिप्लिन रहते हो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ साथ जो मज़े है वो भी उनको पता चलेगा। कि लोग बोलते हैं ना कि यार तुम लोग कॉलेज गए हो, एनडीए वालों को बोलते हैं अबे तुम तो कॉलेज ही नहीं गए। अरे भाई कॉलेज सब जाते हैं, एनडीए नहीं गए यार तुम, ठीक है। तो हम एनडीए वाले, हम प्राउडली बोलते हैं कि हम एनडीए गए हैं, उसका मज़ा ही अलग है। कॉलेज में क्या है, वही सभी का सेम रूटीन है, पूरे करोड़ों लोग, करोड़ों जो सभी है सब ऐसे ही जी रहे हैं। तो हमारा ये चीज़ है कि हम गए हैं एंड वी हैव एंजॉयड इट। सो डू शेयर इट, आई जस्ट होप दैट एवरीबडी डिलीजेंटली, क्योंकि मैं सेव करूँगा तो आप जाना, यू कैन शेयर इट ऑन योर स्टोरीज और वट एवर, do that, and all the armed forces pages you can do that, you can share it on your story so that you know people can learn more about RIMC, NDA and IMA। मैं IMA के भी 1-2 इंसिडेंट में अभी आऊँगा, अभी IMA का ही एक बताता हूँ। सो दिस आर द थिंग्स। और अब मैं एक IMA के इंसिडेंट पे आ जाता हूँ, काफ़ी बता दिया, तो इसको ज़रूर शेयर करना। एंड नहीं बख्शी कप नहीं यार, ये सब तो ठीक है, नॉर्मल कंपटीशन है। आई विल टेल यू अबाउट समथिंग फनी नाउ। आईएमए का बताता हूँ। आईएमए का था क्रॉस कंट्री कंपटीशन। अब मेरा एक चीज़ है, बचपन से मुझे क्रॉस कंट्री कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट, ठीक है। आरआईएमसी वाला मैं बाद में बताऊँगा कि क्या किया था आरआईएमसी ने, लेकिन मेरा क्रॉस कंट्री में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भागना पसंद है, मैं भाग लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छा भाग लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अकेले भागूंगा, अच्छा भागूंगा। बीपीटी टेस्ट है, मुझे पता है इतने टाइम के अंदर आना है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन ये जो सिस्टम कि लोग भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे और उसको हराओ, इसको हराओ, उसको, मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे मज़ा नहीं आता कि कुछ है नहीं, बस एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा गेम है, एंड्योरेंस टेस्ट होता है, मेंटल फिटनेस टेस्ट होता है, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, एक मिनिमम स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको मज़ेदार इंसिडेंट ये है कि नो क्रॉस कंट्री दिस टाइम, बच गए यार तुम लोग। हम लोगों के टाइम में क्रॉस कंट्री था एनडीए में, उसका अलग इंसिडेंट है, वो भी बताऊँगा, वो बाद में बताऊँगा कभी। तो ऐसा हुआ, आईएमए का क्रॉस कंट्री कंपटीशन है। अब गो जब होता है ना तो ऐसा होता है, पहला पागलों की तरह, अब 1000 लोग एक साथ भाग रहे हैं तो धक्का मुक्की तो होगा ही। सब भाग के एक बॉटल नेक बोलते हैं, तो सब भाग के एक जगह इस्टेब्लिश, क्योंकि जो आगे निकल गया वो आगे निकल गया, जो आगे निकल गया वो आगे निकल गया। बाद में बहुत टाइम लगता है कवर करने में, क्योंकि आपको भीड़ से निकलने में ही 1-1.5 किलोमीटर लग जाता है, तो तब तक आप पीछे हो चुके हो।
ठीक है, मुझे इतना शौक नहीं था, मुझे था कि अच्छा ठीक है, मैं एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना भागूंगा। स्टार्ट हुआ, मैं हाजीपीर कंपनी में था, आईएमए में। तो एक दूसरे कंपनी का कोई बंदा मेरे साथ आके ऐसे ऐसे दौड़े जा रहा है, धक्का लगा रहा है। मैं बोला भाई तू टेंशन मत, तू जा यार, तू मुझे कंपटीशन नहीं है, तू जा, मैं बाद में भाग लूंगा, मैं बाद में कवर अप करके कर लूंगा, तू जा। अब पता नहीं उसको क्या था भाई को, मेरे को, मैं बोल रहा हूँ जा, नहीं जा रहा है, धक्का मारे जा रहा है ऐसे ऐसे करके, और फिर कंपटीशन कर रहा है। मैं बोला यार ऐसे तो ये इंसान मानेगा नहीं, है ना। तब मैंने डिसीजन लिया। जा रहे थे तो जैसे ही मेरे को ओवरटेक किया ना, मैंने उसके कमर से उसका टी शर्ट और शॉर्ट्स पकड़ लिया और मैं पीछे खींचने लग गया। बोलता यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यार, मैं पीछे छूट जाऊंगा। मैं बोला हाँ, धक्का क्यों मार रहा था, तू पीछे छूट जाएगा, मुझे तो पीछे ही आना है, अब तुझे भी मैं आगे नहीं आने दूंगा, जा, दोनों पीछे आएंगे, जा। और मैं छोड़ नहीं, बोला प्लीज प्लीज प्लीज, लास्ट में प्लीज 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 करने लग गया। तो मैं एक डेढ़ मिनट भी नहीं, 5-10 सेकंड जब दौड़ा तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार इसको जाने दो, क्या बेचारे को रो देगा अभी। फिर मैंने जाने दिया। तो ये था कि मैंने एक चीज था कि भाई देखो मेरे को अब तो मैं फिर फूड ही रिलेटेड है तो मैं आरआईएमसी में आ जाता हूँ, ठीक है। जब खाने का ही बात चल रहा है तो फिर आरआईएमसी वाले खाने की बात पे आ जाते हैं। तो अब बताते हैं आरआईएमसी का एक मजेदार हिस्सा। इसमें क्या हुआ, इसमें जज मत करना, ऐसे जज कर लोगे भी तो क्या हो जाएगा, लेकिन बात सही है कि मैं आपको बताता हूँ, ये पर्सनल इंसिडेंट है। तो आरआईएमसी में क्या हुआ था कि 12th क्लास में आपका अगर आप पास हो जाते हो इंडिया तो मेडिकल होता है, तो आपको वेट में चेक में होता है। सो हमारा जनरली थोड़ा वेट पुट ऑन करने वाला था, तो अभी मेरे को इसीलिए बहुत ज़्यादा डाइट करना पड़ता है टू मेंटेन। बट मेरा था कि मैं थोड़ा हायर साइड में था। अब 11 तक तो सीनियर इतना रगड़ा देते थे कि मैं पतला था, फिर मतलब ठीक ठाक था, थोड़ा चबी बच्चा था मैं। 12th में आई बिकेम बिट हेल्दी बन गया। तो अब जो कमांडेंट है, एडम ऑफिसर है, वो पीछे पड़ गए। उन्होंने बोला कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस गाय विल हैव बॉइल्ड फूड। मतलब हम 3-4 लोग थे, 3-4 लोगों को पकड़ लिया, वेट लिया गया सबका, जो 3-4 ओवरवेट वाले थे उनको बता दिया गया ये सिर्फ बॉइल्ड खाना खाएंगे। उसमें बॉइल्ड आलू था, बहुत टेस्टी आता था, खिचड़ी थी, और खिचड़ी, बॉइल्ड आलू और एक और कोई सब्जी, दैट्स इट, ठीक है। और जो हम पिकल विकल घर वर से लाते थे, 12th क्लास में अलाउड होता था तो वो पिकल ला के खा सकते थे, बाकी जूनियर्स को अलाउड नहीं होता था। तो ऐसा वाला था। तो हमने सोचा खिचड़ी है, बॉइल्ड आलू है, बॉइल्ड आलू वाला टेस्ट बहुत अच्छा था। वो बॉइल्ड आलू को करके ना नमक वमक देके अच्छा बनाते थे ताकि टेस्टी बने, लेकिन हर दिन एक खाना। तो अब हमें ये बॉइल्ड खाने का आदेश दिया गया। फिर 1 महीने बाद हमारा वेट हुआ। तो 1 महीने बाद जब वेट लिया तो ये जो है मतलब आफ्टर दैट, हाँ बॉइल्ड एग्स भी थे, बॉइल्ड एग्स भी इंक्लूडेड थे। सो मतलब बॉइल्ड खाना ही था बेसिकली, जो भी होगा बॉइल्ड आएगा, सब्जी भी आएगा तो बॉइल्ड आएगा, कोई मसाला वसाला कुछ नहीं। तो जब हमारा वेट हुआ 1 हफ्ते बाद, तो हम सबका 1-1, 2-2 केजी बढ़ गया। तो एडम ऑफिसर और वो कि अबे तुम लोग बॉइल्ड खाना नहीं खाते? हमने बोला सर हम बॉइल्ड खाना खाते हैं, आप मेस में जाके पता कर लो। तो वो चौंक गया, बोलता है नहीं यार ये कैसे हो सकता है कि इसको हम बॉइल्ड खाना ही दे रहे हैं, एक्सरसाइज इनसे बराबर, सुबह आते हैं, अब सुबह एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन अब वो देखते हैं कि मोटा होके भी हम लोग रस्सा चढ़ ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, तो ज़्यादा रगड़ा नहीं देते। तो उसको है कि यार ये कर भी ले रहे हैं, बॉइल्ड खाना भी खा रहे हैं, पतला नहीं हो रहे हैं, ये बात कैसे हो गई, ये तो बात पच नहीं रही यार, ये मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर जाके उन्होंने मेस में बुलाया और हमको बुलाया, बोला कम स्टैंड, बोला ये जो 4 लोग हैं इनके लिए हमने बॉइल्ड खाने का आदेश पास किया था इनको। और एक्चुअली ये था, ये आदेश हमको ही देने बोला था, हम 12th क्लास थे ना, तो बोला था गो एंड टेल मेस दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल ईट बॉइल्ड फूड। तो हमने जाके बता दिया था कि हमें एडम ऑफिसर का आदेश है, तो आदेश पास हो जाता है, यू विल ईट बॉइल्ड फूड। तो हमने वो पास कर दिया था कि हमें बॉइल्ड खाना बताया है। तो वो जो मेस वाला था, मेस हवलदार, बोलता है हाँ सर ये तो इनको तो हम बॉइल्ड खाना ही दे रहे हैं। तो बोला तो यार ये कैसे, तुम सिर्फ बॉइल्ड खाना दे रहे हो? बोला नहीं सर, इन्होंने तो आके बताया था कि सर ने बोला है हमारे लिए खाना तो है ही, ऊपर से बॉइल्ड खाना भी बनेगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल जो है चिकन राइस भी खा रहे थे, उसके ऊपर से खिचड़ी
बॉयल्ड आलू दबा के पेल रहे थे, मतलब वो हमने एक्स्ट्रा डाइट बना लिया था, इसीलिए वेट बढ़ गया था। खड़े करके बहुत रगड़े लगाए भाई, उस दिन तो ऐसा याद दिला दिया, उसके बाद स्ट्रिक्ट हो गया थोड़ा। तो उसके बाद तो हम लोग थोड़े सीधे किस्म के, एक्चुअली वो मैसेज मुझे ही पास करना था तो मैंने जाके बताया था, तो इसीलिए मैंने बोला कि जज वज मत करना। मैंने बोला कि देखो एडम अफसर का आदेश है कि हम लोगों को जो खाना मिल रहा है उसके ऊपर से बॉइल्ड खाना भी बनेगा, तो आपको हमें बॉइल्ड देना है। और बॉइल्ड में उन्होंने आइटम भी लिख दिया है, ये है पर्चा। तो उन्होंने हमारे लिए खाना नॉर्मल भी बनता था, पेस्ट्री पुडिंग भी बनती थी और उसके ऊपर से बॉइल्ड खाना भी बनता था, तो वो हम बांट के। और फिर मैंने बोला था कि आप इतने का मत बनाओ, 2 बंदे का क्वांटिटी बनाओ, हम शेयर करके खा लेंगे। तो हम शेयर करके खाते थे, तो बेसिकली हम उसको एक्स्ट्रा डाइट के तौर पे ले रहे थे। तो वो पता चल गया एडम अफसर को, और बहुत उसने हमारा एक ही दिन में 1.5-2 kg कम कर दिया। तो ऐसा है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, हैव द करेज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने का करेज होना चाहिए कि यार देखो हम ऐसा पंगा तो ले रहे हैं, लेकिन बाद में जब रगड़ा दिया जा रहा है तो रोना मत कि सर अब हम नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे दे दो यार, फिर से बॉइल्ड खाना बोलोगे, फिर से दबा के डबल खाएंगे। तो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। सो okay, so right now it's 12:54, so in 1 hour the session finishes. So I think this was the last incident for today, or maybe one more incident I can, I think 6 मिनट में तो इतने इंसिडेंट नहीं बोल पाऊँगा। सो नाउ इट्स जनरल फॉर एवरीबडी, एंड आप सबसे मैं फिर से बताऊँगा, 540 लोग हैं, ये सेशन अभी एंड होने वाला है, तो इस सेशन को प्लीज़ शेयर करिए। और मेरे पास 45 इंसिडेंट्स हैं, तो आई विल बी बैक अगेन विद पार्ट 2। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, यू नो, दे कैन अटेंड द सेकेंड सेशन एज वेल। उसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। कहानी आपको पता है कि मेरे इंटरेस्टिंग ही जनरली होते हैं, बहुत सारे बचे हुए हैं। सो यू नो, आई जस्ट होप कि आप लोगों को मैं वो इंसिडेंट आगे बताता रहूं। एंड ऑल 550 ऑफ यू हु आर देयर, भागने से पहले सुन लो मेरी बात कि इसको शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बताना, ताकि वो देख सके कि RIMC NDA IMA में होता क्या है, कितने मज़े होते हैं। इससे क्या होगा ना, देन आप यू विल रियलाइज़ कि इट्स नॉट ऑल अबाउट सीरियसनेस इन लाइफ। लाइफ इतना सीरियस नहीं होता, हम लोग मज़े ही करते हैं यार, हर जगह मज़े करते हैं। NDA में भी करते हैं, IMA में भी करते हैं, RIMC में भी करते हैं। सीरियसली हम लेते ही नहीं है। हाँ, द ओनली थिंग वी शुड बी सीरियस अबाउट इज NDA एग्जाम। तो NDA एग्जाम को बस सीरियसली लो, बाकी मज़े करो। सो एवरीथिंग इज अबाउट, यू नो, हाउ यू टेक लाइफ। तो कुछ भी इतना सीरियस नहीं था। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस सेशन। आई विल बी बैक अगेन विद पार्ट 2। सो होप यू गाइज विल वेट फॉर पार्ट 2 अगेन। और उसके आगे मैं आपको फिर से नोटिफिकेशन डाल दूंगा 2-3 दिन पहले। आई विल पुट इट इन माई स्टोरी, so keep checking my stories and my feed also. I'll put it in my feed, and hope to see you soon. All the best, love you guys, and I hope you enjoyed this session. अच्छा लगा आप लोगों को ये अटेंड करके। तो हाँ, भगोड़े भाग गए यार, सुन के भाग गए, अपने मतलब निकाल के भाग गए। रुको, इनको मैं बाद में बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जो 450 लोग हैं वो पहले से ही थे और अभी भी है, एंड आई एम श्योर दे ऑल विल शेयर दिस। मैं अभी इसको एंड करके इसको जस्ट सेव कर लेता हूँ। सो एज सून एज आई सेव इट, जस्ट share it as much as you can. So take care, love you, bye, and I'll be back with part 2 with many incidents. Love you, bye.